हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। देखो दोस्तों, आज के दिन पूरे बाजार में ही प्रेशर देखने को मिल रही है, बाजार के अंदर गिरावटें हैं। लेकिन उसके विपरीत भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का जो शेयर है, इसमें बढ़िया तेज़ी देखने को मिल रही है। तकरीबन 1.25% की गेन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है फिलहाल के समय में, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इसके पीछे रीजंस की बात करें तो रीजन यहाँ पर यह है कि कंपनी को रिसेंटली एक न्यू ऑर्डर रिसीव हुई है। कल की ये खबर है, ठीक है। पिछली बार कंपनी को यानी कि 6 मार्च को एडिशनल ऑर्डर रिसीव हुई थी। तो उसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत इस बार फिर से कंपनी को एडिशनल ऑर्डर रिसीव हुए हैं 843 करोड़ के। यहाँ पर देखो डिटेल में बताई जा रही है, नवरत्न डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हैज सिक्योर्ड एडिशनल ऑर्डर्स worth Rs 843 करोड़ since the last disclosure on 6 मार्च 2025। ठीक है, आगे यहाँ पर कही जा रही है किस चीज के लिए ऑर्डर्स मिले हैं। तो देखो यहाँ पर कही जा रही है मेजर ऑर्डर्स इंक्लूड RF सीकर्स, वेजल एंड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रो ऑप्टिक रिपेयर फैसिलिटी, रडार अपग्रेडेशन, स्पेयर सर्विसेज etc. With these, the total accumulated orders received by BEL during the current financial year stand at Rs 14,567 करोड़। कहने का मतलब ये है कि इस ऑर्डर के मिलने के साथ कंपनी की इस फाइनेंशियल ईयर में ऑर्डर बुक जो है ये 14,567 करोड़ पर पहुंच चुकी है। सिर्फ इस फाइनेंशियल ईयर के ऑर्डर्स की यहां पर बात हुई है, ठीक है। ये ध्यान में रखकर चलना कि FY25 के अंदर कंपनी को अभी तक 14,567 करोड़ के ऑर्डर्स मिले हैं। बाकी टोटल ऑर्डर बुक की बात करें तो 70,000 से भी प्लस के ऑर्डर बुक हैं कंपनी के पास। काफी बढ़िया ऑर्डर बुक है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें फिर वैल्यूएशन की, तो देखो यहाँ पर स्टॉक पी 40.3 की है, इंडस्ट्री पी 50.4 की है। तो देखो इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में स्टॉक की पी कम है, लेकिन यहाँ पे अगर हम मीडियन पी की बात करें तो 5 इयर्स की मीडियन पी है 25.2 की। तो मीडियन पी के कंपैरिजन में स्टॉक की जो पी है ये ज्यादा है। साथ ही साथ पीज रेशियो की हम बात करें तो पीज रेशियो भी काफी ज्यादा है। तो ओवरऑल वैल्यूएशन की बात करें तो फिलहाल वैल्यूएशन यहाँ पर एक्सपेंसिव है, ठीक है। बाकी यहाँ पर हम फंडामेंटल रेशियोज की बात करें तो ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। ROC ROE बढ़िया परसेंटेज में है। फिर डेप्ट की बात करें तो ओनली 60.8 करोड़ है और डेप्ट इक्विटी रेशियो 0 की देखने को मिल रही है, बढ़िया है। एंड डेप्ट के कंपैरिजन में फ्री कैश फ्लो की बात करें तो भाई साहब काफी बेहतरीन है, 4,015 करोड़ की फ्री कैश है कंपनी के अंदर, ठीक है। एंड फिर यहाँ पर अगर हम पीयर्स के साथ कंपेयर करें इनके वैल्यूएशन को तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। सेक्टर है एरोस्पेस एंड डिफेंस, इंडस्ट्री है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स का। तो यहाँ पे देखो पीयर्स के अंदर कुछ ये कंपनी शो किए जा रहे हैं, लाइक डेटा पैटर्न हो गया, अपोलो माइक्रो सिस्टम्स हो गया, DCX सिस्टम्स हो गया। तो अगर हम वैल्यूएशन को कंपेयर करें फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की जो पी रेशियो है ये 40 के अप्रोक्स है। डेटा पैटर्न्स की बात करें तो ये 49 की है। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 62 की है। DCX सिस्टम्स 48 की है। तो ये जो तीनों कंपनीज हैं इन तीनों के कंपैरिजन में बेल की बात करें तो ओवरऑल पी रेशियो कम ही है, बढ़िया है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम इनके ROC एंड ROE को भी कंपेयर कर लें तो देखो यहाँ पर ROC है बेल की 34.61 की एंड ROE 26.41 की, बढ़िया है, डबल डिजिट्स के साथ है और बढ़िया परसेंटेज में है। फिर यहाँ पर हम डेटा पैटर्न्स की बात करें तो देखो ROC 19.71, ROE 14.26 की है। फिर अपोलो माइक्रो सिस्टम्स 12.01 की ROC, ROE 7.04, DCX सिस्टम्स 9.27 और 8.08। तो देखो इन तीनों के अगर हम ROC एंड ROE के परसेंटेज की बात करें तो इनके कंपैरिजन में यहाँ पे हमें बेल के ज्यादा बेहतर देखने को मिल रहे हैं, डबल डिजिट्स के साथ है और बढ़िया परसेंटेज में। साथ ही साथ इनके वैल्यूएशन के कंपैरिजन में बेल की जो वैल्यूएशन है वो ज्यादा बेहतर भी है, ठीक है। बात करें यहाँ पर रिस्क की तो ये जो कंपनीज हैं इनके कंपैरिजन में बेल के अंदर रिस्क भी काफी कम है, क्योंकि लार्ज कैप टाइप की कंपनी है, 2 लाख करोड़ के अप्रोक्स मार्केट कैप है। लेकिन जहां तक कि हम बात करें ग्रोथ के पोटेंशियल की तो देखो भाई साहब स्मॉल कैप्स में ग्रोथ की जो पोटेंशियल होती है वो काफी ज्यादा होती है, लेकिन उसी के अकॉर्डिंग रिस्क भी काफी हाई होता है। तो डिपेंड इन्वेस्टर्स के ऊपर करता है कि वो किस प्रकार से रिस्क लेना पसंद करते हैं। साथ ही साथ सिर्फ रिस्क लेने से नहीं होता है, वहां पर और भी जो पैरामीटर्स होते हैं उनको भी देखना जरूरी है।
अगर कोई कंपनी लार्ज कैप की है जहां पर वैल्यूएशन कम है एंड आरओसी आरओई बढ़िया है, अगर उसके अंदर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ ज़्यादा बेहतर हमें देखने को मिल रहा है, एंड उसी के कंपेरिजन में अगर हम कोई मिड कैप या फिर स्मॉल कैप का स्टॉक लें, वहां पर जो वैल्यूएशन है वो पिछले वाले लार्ज कैप की कंपनी के मुकाबले ज़्यादा हाई है, हाई वैल्यूएशन है। और इसके विपरीत अगर हम आरओसी आरओई कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ की परसेंटेज की बात करें तो वो कम है। तो डेफिनेटली इन्वेस्टर क्या करेंगे कि जो पहली वाली कंपनी है लार्ज कैप की उसके साथ चलना प्रेफर करेंगे, क्योंकि वहां पर सब कुछ हमें बेटर देखने को मिल रही है, रिस्क भी कम है, तो हम वहां पर क्यों ना जाएं। ठीक है, अगर कोई कंपनी ऐसी है जहां पर रिस्क भी हाई है लेकिन पहले वाले के कंपैरिजन में और भी चीजें जो है वो सही भी नहीं है, ठीक नहीं है उसके कंपैरिजन में, तो फिर हम पहले वाली कंपनी के साथ ही चलना प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पर अगर हम बात करें तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ज्यादा बेटर देखने को मिल रहा है। अब देखो दोस्तों, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये ध्यान में रखकर चलना, ये मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से समझा रहा हूं आप सभी को कि कंपेयर इस प्रकार से कर लेना चाहिए। ठीक है, देखो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर रिस्क भी कम है एंड बाकी आरओसी आरओई के परसेंटेज की बात करें तो बढ़िया है। एक बार कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ की जो परसेंटेज है उसे भी कंपेयर कर लेना। ठीक है, एंड रिस्क के हिसाब से ही आपको स्टॉक्स को पिक करना चाहिए। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपकी रिस्क टेकिंग एपेटाइट कैसी है, उसके अनुसार ही आपको स्टॉक्स को पिकअप करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे बात करें हम इनके टेक्निकल्स की, तो देखो भाई साहब, डिफेंस सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं वो 40% 50% तक टूटे हैं। ठीक है, रिसेंटली ही, लेकिन ये एक ऐसा स्टॉक है जो कि अपने 52 वीक हाई के लेवल से ज्यादा नहीं, 30 से 31% तक ही टूटा है यहाँ पे। ठीक है, इसमें काफी कम गिरावटें आई हैं। अभी यहाँ पे अगर हम करेक्शन की बात करें तो 52 वीक हाई के लेवल से तकरीबन 18-19% की करेक्शन पर अवेलेबल है। यहीं अगर हम दूसरे कंपनीज की बात करें तो वो इसके कंपेरिजन में काफी ज्यादा टूटे हुए हैं अभी भी। ठीक है, तो डिफेंस पीएसयूज के अंदर अगर हम बात करें तो डिफेंस पीएसयूज में ये जो स्टॉक है इसे थोड़ा जो होता है सेफ माना जाता है। ठीक है, लेकिन पूरा बाजार ही रिस्की है, ये भी ध्यान में रखकर चलना है। अब देखो मैं ये भी हो सकता है कि मैं बायस होकर कह रहा हूं यहाँ पर, तो इसलिए आपको अपने स्टडी भी करनी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरी बात को सुनकर आप लोग जाकर इन्वेस्ट कर दो, बिल्कुल नहीं। अपनी स्टडी होती है तभी ट्रस्ट बनता है किसी स्टॉक के ऊपर, और तब जाकर हम उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर पाते हैं। दूसरे के कहे सुने में आकर आप इन्वेस्ट तो कर दोगे लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए उसे होल्ड कर पाना आपके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अपनी स्टडी होती है तो थोड़ा ट्रस्ट बनता है भाई साहब, तो ये करना जरूरी है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या है, एक सपोर्ट की लेवल है 280 के अप्रोक्स, सॉरी सपोर्ट नहीं रेजिस्टेंस, तो यहीं पर प्राइस अभी चल रहा है। एंड यहाँ पर देखो एक ट्रेंड लाइन है, तो ट्रेंड लाइन यहाँ पर ये हो गया, फिर यहाँ पर ये सपोर्ट वाला लाइन हो गया, तो इसके बीच में भी है। ठीक है, तो बीच में जनरली या फिर रेजिस्टेंस के लेवल्स पर बाइंग करना रिस्की माना जाता है, ये तो आप लोगों को पता होगा ही। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बाइंग का सिग्नल कब मिलता है, जब सपोर्ट के लेवल पे होता है स्टॉक। ठीक है, और बढ़िया डिस्काउंटेड रेट पर मिलता है। तो यहाँ पे सपोर्ट के लेवल पर स्टॉक था, तकरीबन 29-30% का डिस्काउंट भी मिल रहा था, हमने कई बार डिस्कस भी किया था। ठीक है, तो अभी भी देखा जाए तो 19-20 लगभग में है। तो अगर किन्हीं को पसंद आता है तो वो अपने अनुसार देख सकते हैं, लेकिन टेक्निकली अगर बात करें तो रेजिस्टेंस के लेवल्स पर बाइंग नहीं किया जाता है, तो इन चीज़ों को समझकर ही काम करना है। बाकी सपोर्ट के लेवल्स पर भी बाइंग अगर इन्वेस्टर्स करते हैं तो एक साथ सारा का सारा पैसा ना लगाकर एसआईपी के साथ चलना प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो बेल स्टॉक से रिलेटेड। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।